नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली बीएड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी दम पे कुछ बनना चाहते हैं और जिनका सपना है कि वो बीएड करें और सरकारी सीट मिले, उस पर बीएड करें। तो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुल 100 प्रश्नों में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है, उन 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, क्या आप जानते हैं? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ना ही द्रविड़ लोगों की सभ्यता थी, ना ही आर्य की, और ना द्रविड़ एवं आर्य सभ्यताओं का मिश्रण था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को अलग अलग करता है? क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं इका के लोगों का संबंध विश्व के किस हिस्से से है? बिल्कुल सही, इका के लोगों का संबंध दक्षिण अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जी दोस्तों, जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, समरूप वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? विचार करके बताया दोस्तों, समरूप वृत्तीय गति में त्वरण जो है किसके बराबर होगा? जी, नियत परिमाण और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर होगा जब बात हो रही हो समरूप वृत्तीय गति में त्वरण की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है? असगरी बाई, यदि आपने नाम सुना हो तो आपको पता होगा, ध्रुपद गायन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? क्या आप जानते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से? जी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी मलेरिया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति में सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर भेड़ को पैदा करने में सफलता प्राप्त की? जी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में भी यह काम हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 67.7। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु जी थे चाणक्य, उनका संबंध जो है किस विद्या केंद्र से था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? जी नरसिंह देव बर्मन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जी हमारे महान पृथ्वीराज तृतीय इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? जी राज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? क्या आप जानते हैं दोस्तों? जी अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न,
विश्व व्यापार संगठन दोस्तों WTO के बारे में पूछा जा रहा है कि WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई है। जी 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। इससे पहले इसका जो दूसरा नाम था दोस्तों गेट के नाम से इसे जाना जाता था और गेट में नियमों में परिवर्तन करके फिर इसका नाम को WTO रख दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, व्यापार नीति में दिए गए विकल्पों में से क्या शामिल है। जी व्यापार नीति में विदेशी मुद्रा नीति, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, क्या आप जानते हो। जी हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुग्ध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है, दूध के उत्पादन में भारत का पहला राज्य स्थान है विश्व में, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक, तो दोस्तों केंद्रीय बैंक कौन सी है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की केंद्रीय बैंक है। तो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। जी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसकी जो गणना है वह सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। जी ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों, महिला नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। जी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया मित्रों बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वर्ष 1951 से 61 तक का समय भारतीय काल अवधि में आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है। जी सरकार को जो टैक्स मिलता है उसमें सबसे बड़ी मात्रा बिल्कुल सही है, माल एवं सेवा से जो है सबसे अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन द्वारा ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों ओजोन परत के लिए जो सबसे नुकसानदायक है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है, कौन ग्रह जो है वो दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा ग्रह है। जी हम सभी जानते हैं दोस्तों बृहस्पति जो है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। जी दोस्तों बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, क्या आप जानते हैं। जी दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या है 29, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य बनने के बाद भारत में अब जो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या वह कितनी है, 28। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई 28 राज्य है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है। जी डॉक्टर बेलिस एच कैरोथर्स, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना है। जी भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या है। कई बार दोस्तों देशों की राजधानी और मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात है, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न,
कैथोड किरणें किसकी धारा होती है? जी, कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, चमगादड़ में क्या पाया जाता है? जी, कोरोना नहीं पूछा गया है, दिए गए ऑप्शंस में ही आपको बताना है। जी, पराश्रव्य ध्वनि तरंग तंत्र पाया जाता है चमगादड़ में, जिसकी वजह से दोस्तों वो जो है इमेज का अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन वस्तु कहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, विटामिन और उनसे संबंधित रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बात करें इस प्रश्न की, तो आंखों के रोग हो जाते हैं तो आंख ही प्रभावित होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? बिल्कुल सही, रिचर्ड एटनबरो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राथमिक या बुनियादी रंग दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से हैं? जी, याद रखिएगा दोस्तों, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा जो है वो प्राकृतिक रंग है, तो आरबीजी करके आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस स्थान में स्थित है? जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पटियाला जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? क्या आप जानते हैं कथकली का उद्गम किस राज्य में हुआ है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जी, विधायिका कार्यपालिका संबंध। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? जी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है। जी, राजनीति से संबंधित हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है राजनीति। अगला प्रश्न देखते हैं, जी क्या आप जानते हैं प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? बहुत अच्छे, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी नियॉन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए? जी, 1949 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूमूर द्वीप कहां पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो है वो कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो मित्रों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? क्या आप जानते हो? जी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तराखंड राज्य के रुड़की में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के मरणोपरांत विजेता कौन है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पृथ्वीराज कपूर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के मरणोपरांत विजेता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मुख्य विधि परामर्शदाता के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से पदच्युत हो जाना पड़ता है। तो दोस्तों,
विचार करके बताएं कि कितने समय के अंदर। जी, आपने अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन पर अगर ध्यान दिया हो तो उद्धव ठाकरे को जो है इलेक्शन में लड़ने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और 6 माह का समय इसके लिए आवश्यक होता है। 6 माह के बाद जो है उन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के प्रश्न। अब हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? जी, तम तिमिर अंधेरा जो है वो अंधकार के पर्यायवाची है, जबकि रुद्र जो है भगवान शिव का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विचार करके बताया दोस्तों, माता पिता शब्द में कौन सा समास होगा? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं द्वंद्व। प्रश्न संख्या 53, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी, मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, ताजमहल किसकी एक अद्भुत नमूना है? ताजमहल जो है वो किसका एक अद्भुत नमूना है? जी दोस्तों, स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो विचार करके बताया दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? जी, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, जी दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 से 59 तक दिए गए शब्दों का हमें संधि विच्छेद करके बताना है। तो पहला शब्द है दोस्तों हमारा पावन। तो पावन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिए गए विकल्पों में सही ऑप्शन क्या होगा? जी, पौधन अनहा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, शब्द दे रखा है परंतु, विचार करके बताएं सही विच्छेद क्या होगा? परमधंतु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। जी, शब्द दे रखा है निरंतर, संधि विच्छेद करके बताएं कौन सा विकल्प सही है? निध अंतर। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वार्थ, स्वधन अर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। जी दोस्तों, प्रश्न संख्या 60, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विचार करके बताएं दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। जी दोस्तों, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। खाता है, खाती है, जाती है, रोती है, गाती है, सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसके अलावा खाता है, जाता है, रोता है, पाता है, यह सब जो है पुल्लिंग होगा। जैसे ग्रंथ सूची जो है वो तैयार की जाती है, ना कि तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जी, प्रश्न संख्या 61 से 65 तक प्रत्येक प्रश्न में शुद्ध रूप का चयन करना है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 61, शब्द दे रखा है पूज्य, सही वर्तनी क्या है? जी, ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है वह सही वर्तनी है पूज्य की। 62, ग्रहिता एक शब्द होता है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी विचार करके बताएं दोस्तों। ग्रहिता होता है, ग्रहित होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ग्रहित। ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, विचार करके बताएं विराट, सही वर्तनी क्या है? प्रश्न संख्या 63। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, अनाधिकार। जी, सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकार। जी, अनुसरण, विचार करके बताएं प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर। जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक, तो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति का हमें सही अर्थ इंगित करना है। सांप मरे और लाठी ना टूटे। तो विचार करके बताएं दोस्तों, दी गए मुहावरे में कौन यह पंक्ति को सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, व्याख्यान करता है?
जी, काम बन जाए नुकसान भी ना हो, मतलब पेपर भी दे आओ, पास भी हो जाओ, बढ़िया सीट भी मिल जाए, मगर कोरोना से बचे रहो। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों आप सब जो है अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, परिवार को बचा के रखिए। चलिए दोस्तों तैयारी करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थाली का बैगन होना। जी, कोई निश्चित विचार ना होना, कभी मन करता है ये कर लो, कभी मन करता है वो कर लो, और शाम को पता चलता है कि दिन में कुछ किए ही नहीं। तो वैसे ही होते हैं थाली के बैगन होना। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, काठ होना। तो दोस्तों काठ होने का क्या तात्पर्य होता है? काठ मतलब लकड़ी होना, और लकड़ी मतलब एक जगह जमे रहना, स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पत्थर की लकीर। तो यही आपको खींचनी है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, करना है तो करना है। सरकारी सीट पानी है तो पानी है, ये पत्थर की लकीर है। बिल्कुल ठीक, दृढ़ रख रहना, किसी भी संकल्प पर दृढ़ बने रहना। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगारे उगलना। तो दोस्तों अंगारे उगलने का क्या तात्पर्य है? जी, क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, विशेष शब्द है, विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से कौन विशेष शब्द है? सीताराम। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित विशेषक युग्मों में एक गलत है। ताजी रोटी, भावबिहिल, सर्वसुलभ, कर्मनिष्ठ। जी, कर्मनिष्ठ ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? वह बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत कम ज्यादा जो है वो परिमाण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलो मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? जी, आर्य बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विचार करके बताओ दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन विशेषण नहीं है? भय। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। आगत शब्द नहीं है, विचार करके बताइए, आगत शब्द जो है वो दिए गए विकल्पों में से कौन नहीं है? जी, अदालत, आदमी, औरत, यह सब आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बहन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलो मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह क्या होता है? एक उद्देश्य एक विधेय, बिल्कुल सही, सरल वाक्य होगा। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तुम यहां से जाकर पढ़ो। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या आप जानते हो दोस्तों? जी, इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं है, देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम शब्द का विलोम क्या है? जी, प्रेमियों को पता है, प्रेम शब्द का विलोम है घृणा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, विविधता में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों में कौन है? जी, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ता। क्या आप जानते हैं दोस्तों कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है कमल नयन में। अगला प्रश्न, हानि लाभ में कौन सा समास है? जी, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। न नौमन तेल होगा, न राधा राचेगी। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? कई बार आपने ये कहावत सुनी होगी।
बिल्कुल सही। असंभव कार्य, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो विचार करके बताएं दोस्तों, कौन जो है एक लोकोक्ति है। जी, अधजल गगरी छलकत जाए, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जी दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस की बात करें, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। जी, याद रखिएगा दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। बिल्कुल सही, कलापी, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उपत्यका का विलोम क्या है। उपत्यका का विलोम दिए गए विकल्पों में बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी अधिक्या। मनमाना में कौन सा समास है। तो दोस्तों अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कतर ब्योंत में कौन सा समास होगा। कतर ब्योंत में दिए गए विकल्पों में कौन समास होगा। जी, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, द्वंद्व। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विचार करके बताएं। जैसे अश्व जो है ये तो सबको ही पता है। जी, सैंधव और घोटक भी घोड़ा के पर्यायवाची है। बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की, यातुधान इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन है। पाश्चात्य, जी, पौवार्त्य बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, देवताओं का उपवन दिए गए विकल्पों में कौन है। जी, नंदन कानन, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। दोस्तों अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता था, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। जी, हिंदी में बताएं तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, माने किसी के पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद से तैयारी नहीं करोगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, इन युग्मों में कौन सही नहीं है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम अपने वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल SK कॉम्पिटिशन क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।